चूली गांव में कथा हुई थी भक्तमाल की। उस तो गांव के एक वैश्य ने कहा कि पूरे गांव का साधुओं के साथ झरा भंडारा हम कर देंगे। तो भगत जी से हमने बात करी, हमने कि आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? और बोले महाराज मैं रोज भक्तमाल की कथा सुनने आता हूँ, जीवन में कोई बढ़िया काम तो मैंने किया नहीं, केवल व्यापार करता रहा। अब इतना बढ़िया काम आ गया कि संतों को जिमाओ तो भगवान राजी हो जाते हैं। हमने कहा ठीक है। वहां भोज भंडारे होने लगे, आज हमारी तरफ से ठाकुर जी को भोग लगेगा, आज हमारी तरफ से भोग लगेगा। अब बढ़िया खीर मालपुआ और विविध प्रकार की रसोई बनने लगी। अब खूब आनंद होने लग गया। तो कुछ चोर भी आ गए, 4 चोर। अब वो ब्रजवासी ही थे। वो 4 चोर अपना मुड़ मुड़ा के साधुओं जैसा भेष बना के वहां आ गए और बहुत दिन तक तो वहां रहे। एक रात्रि में मौका देख करके ठाकुर जी को लेके भाग गए। प्रातःकाल जब मंगला का समय हुआ तो मंदिर देखा, सूना है, ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। सब रोने लगे, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। प्रियादास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं स्वयं कथा कह रहा हूं और ठाकुर जी को चोर ले गए। अब देखिए संतों की भावना देखिए, वो भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे हैं, साक्षात मान रहे हैं। बोले भगवान को ले जाने की हिम्मत किसमें है? कोई नहीं ले जा सकता भगवान को। तब भगवान कैसे चले गए? ये चोरों के संग चले गए। इसका मतलब इनको भक्त चरित्र प्रिय नहीं है। प्रियादास जी बोले आज के बाद जीवन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं करेंगे। नाभा जी ने कहा था कि भक्त चरित्रों के श्रोता भगवान है और भगवान ही कथा छोड़ के भाग गए तो बात झूठी हो गई। और उधर जो चोर ठाकुर जी को लेके गए थे, एक घास की ढेरी में ठाकुर जी को छिपा दिया और खेत में वहीं विश्राम करने लगे। भागे थे पूरी रात, थोड़ी देर विश्राम करने लगे चोर। तो चारों चोरों को एक साथ सपना आया। भगवान ने कहा कान खोलकर सुन लो, मोहि जहां को तह करी आवो, नातर तुम बहुत दुख पावो। जहां से हमको लेके आए हो तत्काल वहां भेजो, नहीं तो तुमको बहुत दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। पहला दुख तो यह है कि तुमने हमारा संतों से वियोग कराया। दूसरा भारी दुख है कि हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुमने हमारी कथा छुड़ा दी। और अब कान खोलकर सुन लो। सबके सब चोर उठे, एक दूसरे को सपना सुनाने लगे। बोले हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी। बोले एक जैसा स्वप्न सबको एक ही समय में। बोले भैया चोर थर थर कांपने लगे। अब साधु के वेश में तो थे ही वो। चलो 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 ठाकुर जी को लेके चलो। तुरंत उन्होंने एक डोला बनाया ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी को डोला में बिठा करके कीर्तन करते हुए और होडल की तरफ चल पड़े। अब देखिए सवेरे 4 बजे पता चला चोरी का और 8 बजे तक तो वो चोर ठाकुर जी को लेके आ गए।